तैयारी करें भाई। अगर आपको ऐसा हुआ कि ये खींच तान कर आपको अगले साल या किसी वक्त मिल गई हुकूमत, तो आप आज ये फैसला करें कि आप बड़े बड़े इकदाम उठाएंगे, कौन से करेंगे क्या। पीटीआई सबसे ज्यादा पॉपुलर जमात है, इदारे भी ये बात समझ रहे हैं कि उनको ये एहसास हुआ है कि ऐसे ऐसे अनासर मौजूद हैं जो कि फौज और अवाम को एक दूसरे से दूर करना चाहते हैं। ऐसे सारे जजेस बुरे नहीं होते, सारे सियासतदान बुरे नहीं होते, सारे जर्नैल भी बुरे नहीं होते। ऐसे मैं पहले भी कह चुका हूँ और दोबारा मैं कह दूं, मेहरबानी करके किसी बैरूनी ताकत की गारंटियां ना लेना। गारंटी लेना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और अवाम की। और सबको ये एहसास हो गया, इनको भी एहसास हो गया, एस्टेब्लिशमेंट को भी एहसास हो गया होगा कि ऐसे तो काम चल नहीं रहा। कैपिटल है पहले ही काफी नीचे जा चुका था, वो जीरो की तरफ जा रहा है अगर इन्होंने फौरी तौर पे इस मामले को सीधा ना किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। लेफ्टिनेंट जनरल जनाब नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है पाकिस्तान में। लोधी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया। लोधी साहब, चीजें उस तरफ जा रही हैं जिसको आप एक लंबे अरसे से इशारा भी करते रहे हैं। तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जनाब फौज और अवाम के दरमियान नफरत पैदा की जा रही है, और जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर ये कहा गया है कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। ये कैसे इस गुज़श्ता 12-18 घंटे या 48 घंटों की सूरत को कैसे आप एनालिसिस करेंगे? जी पहली बात तो ये कि मेरा ख्याल है कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि जितने भी लोग इन्वॉल्व थे इस पूरे मामले में, उन सबको ये समझ आने लगी। उसकी वजह ये है कि जब चीजें बहुत करीब आ जाती हैं तो फिर वो जो धुंधलाहट है वो दूर हो जाती है। जी। आपको पता चल जाता है कि ये क्या मामला है। मैं हमेशा से आपको बता रहा था कि फौज और अवाम की अक्सरियत जब तक इकट्ठे ना हो मुल्क नहीं चल सकता, क्योंकि अवाम के बगैर मुल्क का कोई तस्वर नहीं है और फौज के बगैर मुल्क के दिफा का कोई तस्वर नहीं है। तो ये जब ये इदारे भी ये बात समझ रहे हैं और अवाम की अक्सरियत वाली जमात भी ये बात समझ रही है, तो वो जो मैं शुरू से कह रहा था कि सबसे पहले आप माहौल पैदा करें। माहौल पैदा करने का एक आपने बल्कि दो बातें हो चुकी है। एक तो ये कि इमरान खान साहब ने ये कहा कि ठीक है, हमने ये तो कहा था कि फलानी फलानी जगह पे जाके एहतजाज करें, लेकिन इसके आगे जो हुआ उसकी तहकीकात होनी चाहिए। और मैं भी हमेशा यही कह रहा था, अगर आपको याद हो, मैं कह रहा था कि ये बात मान लें पीटीआई वाले कि हमें उधर नहीं जाना चाहिए था या उधर जाने के लिए हमने कहा, और आगे की तहकीकात जरूरी है कि वो जलाओ गिराओ और तोड़ फोड़ डेफिनेटली किसने किया उसका उसका पता लगाया जाए। लेकिन एक और दूसरी बात यह है कि उनको ये एहसास हुआ है कि ऐसे ऐसे अनासर मौजूद हैं जो कि फौज और अवाम को एक दूसरे से दूर करना चाहते हैं, और हमें उनसे थोड़ा होशियार रहना चाहिए। अब बस मेरी दो रिक्वेस्ट हैं, एक पीटीआई से है और एक एस्टेब्लिशमेंट से है। पीटीआई से तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अब वो उस ब्रिगेड को बंद करें जो फौज को बुरा भला कहता है। देखो मेरे भाई, कि जैसे सारे जजेस बुरे नहीं होते, सारे सियासतदान बुरे नहीं होते, सारे जर्नैल भी बुरे नहीं होते, और फौज हमारी फौज है, इसके बगैर मुल्क का दिफा नहीं हो सकता। अलबत्ता ये है कि उधर से हुकूमत को चाहिए, जब मैं हुकूमत कहता हूं तो आप समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, सियासी मुकदमात खत्म करें और अब जो जमानतें मिल रही हैं उनको इफेक्टिव होने दें, और जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है उसके ऊपर अमल दरामद करें। ये सब कहने के बाद मैं फिर एक बात और पीटीआई को बताना चाहूंगा कि वो तैयारी करें कि अगर ये हुकूमत उनको मिल गई और ये अच्छा काम शुरू कर दिया जो ट्रिब्यूनल्स हैं, तो आप करेंगे क्या। आप फौरी तौर पे अपने वो मामला सीधे करें जो आपको करने के लिए टाइम दिया जाएगा, वो शायद बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो अब ये जब हुकूमत ने कहा है जी हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, पहले तो ये समझें कि हुकूमत ये खुद नहीं कह रही। जब वो कह रहे हैं बातचीत करने को तैयार हैं, तो ये जिद ना की जाए कि नहीं जी हम तो बात फलाने से ही करेंगे, उनसे नहीं करेंगे। जो भी आपसे बातचीत करते हैं आप जाके सबसे पहले उनके साथ एजेंडा तो तय करें ना, कि ठीक है हम इन चीजों पे बात करेंगे कि आप ये मुकदमात, सियासी मुकदमात खत्म करें, आप ये पकड़ दकड़ खत्म करें, हम जो है ना हर्जा सराई खत्म करते हैं, जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके खिलाफ बात नहीं करते, और उसके बाद हम बैठ के फैसला करते हैं कि हम एहतजाज नहीं करते, और आप ये ट्रिब्यूनल्स के फैसले होने दें और जिसको हुकूमत मिलती है उसको मिलने दें और आगे चलें। तो मेरा ख्याल है कि बादल छट रहे हैं ये इंशाल्लाह। जो इमरान खान की स्टेटमेंट थी कि जीएचक्यू के सामने मैंने कहा था कि वहां पर जाएं, एहतजाज करें, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि शरपसंदी करें, तो आप ये समझते हैं कि जी जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं ये इमरान खान के इस स्टेटमेंट के बाद आ रहे हैं? जी बिल्कुल। और ये एक बात है, और दूसरी बात ये कि जो मेरा ख्याल है कि और भी बातें बहुत सारी है जो शायद हमें बाद में पता चलेगा, मुझे भी मालूम नहीं है। जरूर कोई और, जैसे आपने सुना है कि लग रहा है कि कुछ बैरूनी मुल्क भी कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैंने हमेशा ये कहा है
कि मेहरबानी करके इस दफा गारंटीज जो हैं वो अपने अवाम की गारंटी लें, अपनी अदालतों की गारंटी लें, और बाहर के मुल्कों की मेहरबानी करके गारंटी ना लें। देखते हैं ये मामला कैसा बढ़ता है। तो ये बात जो है ना, ये जो मान लेना कि जी ठीक है हमने ये तो फैसला किया था कि वहां जाके एहतजाज करेंगे, ये भी एक पॉइंट है। लेकिन इसके बाद ये है कि अब दूसरों को भी चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि अब वो जुडिशल कमीशन बना दे जो कि इस बात की तहकीक करे कि फिर तोड़ फोड़ किसने की है। और ये जो इतने अरसे से लोग पकड़े हुए खासकर ख्वातीन हैं, उनको मेहरबानी करके चाहे आप जमानत पर ही रिहा कर दें, मुकदमे बाद में चलाते रहे, रिहा करें, माहौल को बेहतर होने दें, लीडरशिप को बाहर आने दें। इसमें सबका फायदा है। अच्छा, बहुत सारे साफी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि मामला जो फंसा हुआ है वो सिर्फ जुडिशियल क्वेश्चन के ऊपर ही फंसा हुआ है। यानी दूसरी तरफ से कहा गया ठीक है जी, आप मान चुके हैं कि आपने बंदे को कहा था किसी का एहतजाज वहां पर करें, लेकिन जुडिशियल क्वेश्चन की तरफ ना जाएं। यानी शायद ये तासुर है कि माफ कर दिया जाएगा अगर ये कह देंगे ठीक है जी हमसे गलती हो गई, आइंदा नहीं होगी, आगे बढ़ते हैं। तो डू यू थिंक सो कि ये अगर अप्रोच है इदारों की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से तो ये ठीक है? देखिए बात यह है कि जब एक साइड कुछ लचक दिखाती है तो दूसरी साइड को भी लचक दिखानी चाहिए। जब हम कह रहे हैं कि हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल है कि जुडिशल कमीशन बनाने में तो कोई आर होनी ही नहीं चाहिए। जुडिशल कमीशन के सामने वो तुम्हारे सारे सबूत रख दें, हाँ। और दोनों साइडें ये कहें कि जुडिशल कमीशन जो भी फैसला करेगा वो हम सबको मंजूर होगा। उसके बाद एकदम सारे दरवाजे खुल जाएंगे। ये पाकिस्तान जो रेगिस्तान की तरफ सफर कर रहा था, ये हरियाली की तरफ सफर शुरू हो जाएगा। और आप देखेंगे कि ये जो एक कड़वाहट है ये खत्म हो जाएगी, और ये जो अवाम के बहुत बड़े तबके और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां ये खत्म हो जाएंगी। और अवाम को भी एहसास हो जाएगा कि ये खत्म करें, ये जो प्रोपोगंडा है कि हमारी फौज ने आज तक कोई जंग नहीं जीती है और हमने ये किया और वो किया और हमारे सारे ये हैं। भाई आप स्वाए 71 के तमाम जंगें आपकी फौज ने जीती हैं। और ये कभी आपके प्रोग्राम में अलग से आप मुझे बुला लीजिएगा कि मैं समझाऊंगा अपने बच्चों को कि किसको जंग जीतना कहते हैं और कैसे जंग। आज भी जो पाकिस्तान कायम है, बाकी कोई मुल्क कायम नहीं रह सकता जहां पर इस किस्म के हमले हुए हैं। जैसे लिबिया है, जैसे इराक है, जैसे शाम है। कोई मुल्क अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो सका, कोई मुल्क अपने आप को नहीं बचा सका, इसलिए कि उनकी फौज उनको नहीं बचा सकी। पाकिस्तानी फौज ने हमारे अवाम को, हमारे मुल्क को बचाया है। इस बात को माने, और इस बात को भी मान लें कि तमाम जर्नैल बुरे नहीं होते, तमाम पॉलिसियां बुरी नहीं होती। कभी अगर पॉलिसी थोड़ी देर के लिए बुरी आ जाती है तो इंशाल्लाह वक्त के साथ वो ठीक हो जाएगी। तमाम मुकम्मल और परमानेंट तौर पर आप, अवाम और फौज एक दूसरे से आप अलग नहीं हो सकते। आप सर ये कहते हैं कि तमाम जर्नल बुरे नहीं होते, चंद जर्नल बुरे होते हैं। लेकिन सर मसला ये है कि वो जो चंद जर्नल होते हैं जो शायद बुरे होंगे, वो ऊपर बैठे होते हैं। वो कहते हैं कि जनाब जिस तरफ हम देखते हैं सारे उस तरफ देखते हैं, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशन और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान शिकवे शिकायत पैदा हुए थे। तो ये एक चीज मौजूद है। जी, उसमें उसमें गलत फहमियां भी हो सकती हैं और हकीकत भी हो सकती है जो आप बात कर रहे हैं। तो अगर कोई अपना रास्ता तब्दील करता है, आपको उसके आसार नजर आते हैं, तो उसका खैर मकदम करना चाहिए। अच्छा। और पूरी इंस्टीट्यूशन को जो है ना मुलायन करना फौरी तौर पे बंद करना चाहिए। और हमारे बहुत सारे नौजवान आज भी सुबह शाम जो है ना बुरा भला कहने में मसरूफ हैं। उनको चाहिए फौरी तौर पे इस मामले को खत्म करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। अब जनरल साहब, यू बीन ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक, आपकी हमेशा ये राय रही है और ये पाकिस्तानी अवाम के बड़ी करीब तरीन है। सर ये बताएं, उमर अयूब साहब ने जब ये खड़े होकर कहा पार्लियामेंट के सामने कि जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ साहब का नाम लेकर कि वो भी ये नहीं होने देंगे, यानी कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लोग और फिर फौज के दरमियान जो नफरत है, उन्होंने कहा आसिम मुनीर साहब भी ये नहीं होने देंगे। फिर इमरान खान ये टाइम दे रहे हैं कि दिसंबर के अंदर इंतखाबात नहीं हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि एस्टेब्लिशमेंट और खान की, यानी फौज और खान की बातचीत हुई है, कोई ना कोई मैसेजिंग हुई है, कोई ना कोई डिस्कशन तो हुई है। जी देखें, डिस्कशन अगर खुल के हो तो शायद मामला जल्दी हल हो जाए या हो जाते। मुझे लगता है कि डिस्कशन है, लेकिन बहुत ही जिसको कहते हैं जो कतरा कतरा हो रही है और खुलकर नहीं हो रही। जब खुलकर हो जाएगी तो ये मामला हफ्तों के अंदर अंदर इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। और मैं बल्कि खराज तहसीन पेश करता हूँ उन तमाम लोगों को जो इस तमाम कड़वाहट को दूर करने की कोशिश करते रहे, और मिलजुल कर। और आपने देखा होगा अब तो हर तरफ से ये आवाजें आ रही है कि भाई बात करो, बात करो। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो ही अवाम की अक्सरियत और इस्टेब्लिशमेंट एक हो गए, ये दुश्मन की तमाम जो प्लानिंग है खत्म हो जाएगी। ये टीटीपी वगैरह बिल्कुल फजा में तहलील हो जाएंगे। और जितने आपको टेररिज्म नजर आता है, ये इंशाल्लाह दोनों की मदद से खत्म हो जाएगा, नीस तो नाबूद हो जाएगा। सिर्फ अवाम और इस्टेब्लिशमेंट के इकट्ठे होने की देर है। ये मुल्क आप देखें कि किस तरीके से दोबारा अपने पाँव पर भी खड़ा होगा और सीधा आगे चलेगा भी, और इनको दोस्तों और दुश्मनों का एहसास भी हो जाएगा। आप देखें ना
कि जो ही ये मामला सीधे होते हैं, मैं आपको पहले प्रेडिक्ट कर देता हूँ, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे, आपके ईरान के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे, आपके चीन के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे, सेंट्रल एशिया के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे, रूस के साथ आप करीब हो जाएंगे, और आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। और ये रॉ और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज की जितनी काविशें हैं कि आपके दरमियान रखना डाला जाए, आपको एक दूसरे से दूर रखा जाए, मल्टीप्लाई करते हैं गाली गलोच को, ये तमाम पीछे हट जाएंगे, और ये एकदम आपको नजर आएगा कि रोशनी की किरणें हर जगह फूट रही हैं तो इंशाल्लाह। वो महसूस हो रही है, वो कुछ एक वाइब्स महसूस हो रही है। जनरल साहब ये बताएं कि इमरान खान को क्या दिसंबर के इंतखाबात की गारंटी दी गई है, या खान को मैसेजिंग की गई है कि ठीक है हम दिसंबर में हमारा इंतखाबात करवा देंगे? देखें जी, मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अगर ये हुकूमत जो है, ये आपको पता है कि इनको ये एहसास हो गया है कि ऐसे तो काम चल नहीं रहा, और इनका जो पॉलिटिकल कैपिटल है पहले ही काफ़ी नीचे जा चुका था, वो जीरो की तरफ जा रहा है, अगर इन्होंने फौरी तौर पे इस मामले को सीधा ना किया। और इसको सीधा करने का एक ही तरीका है कि जिनका हक बनता है उनके हवाले हुकूमत की जाए। अब इस बात पे मैं ज़्यादा तबसरा नहीं करूंगा कि ये नए इंतखाबात ज़्यादा अच्छे हैं पीटीआई के लिए, या जो अगर ट्रिब्यूनल फैसले कर देते हैं और इनको वैसे हुकूमत मिल जाती है वो इनके लिए ज्यादा अच्छी है, वो ये खुद फैसला करें। लेकिन बार बार मैं पीटीआई को कह रहा हूँ, और दोबारा मैं आपके तवसत से उनको बताता हूँ, तैयारी करें भाई। अगर आपको ऐसा हुआ कि ये खींच तान कर आपको अगले साल या किसी वक्त मिल गई हुकूमत, तो आप आज ये फैसला करें कि आप बड़े बड़े इकदाम उठाएंगे, कौन से करेंगे, क्या आप और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर अगर इस मुल्क को बड़े बड़े फैसले कर लें और आगे चलाने की काविशें करें, तो इंशाल्लाह हर चीज ठीक हो जाएगी। लेकिन ये आप मुसम्मम इरादा कर लें कि देखें, दूध का धुला कोई भी नहीं होता। आपको किसी भी अदारे में कहीं भी 100% अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। आपको जो कुछ है, जैसे हम लोग हैं, इसी का परताव है जुडिशरी भी और तमाम लोग, तो उसके मुताबिक आपको मिलजुल कर आगे चलना पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता बड़े बड़े फैसले जो है वो बड़े जहनों को मिलकर करने पड़ेंगे, और बहुत बड़े बड़े फैसले करना भी बाकी हैं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। आपने आपने कहा कि दो दफा कह चुके हैं आप इस 10-12 मिनट में कि तैयार रहें तैयार रहें, तो इसका मतलब ये है कि वो फिर आ रहा है, वो अडाले का मलंग आ रहा है। देखें जी, वो तो जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा, और जमीन के ऊपर जो अवाम को मंजूर होता है वही होता है। तो अल्लाह को क्या मंजूर है इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो अवाम जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं, जिस चीज के लिए कोशा हैं, और दूसरों को भी मेरा ख्याल है ये समझ आने लगी है, तो अल्टीमेटली ऐसा ही मुझे लग रहा है जैसा कि आप कह रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जो आपने कहा कि कुछ बैरूनी ममालिक भी कर रहे हैं, तो आज पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट इन्वेस्टिगेटिव साफी हैं, उन सब का ये कहना है कि अडयाला जेल के अंदर इमरान खान से अमेरिकन एम्बेसी के ऑफिशियल्स मिले हैं। इस हवाले से कोई इतला थे आपके पास? जी, बस वही इतलात है जो मीडिया में है, जो आपने देखी है। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि जरूर आप अगर कोई मावनत करता है तो उसका उससे आप फायदा जरूर उठाएं, लेकिन उस मावनत को की बुनियाद पर किसी की तरफ झुकना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा, ना एस्टेब्लिशमेंट के लिए और ना ही पीटीआई के लिए। और जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ और दोबारा मैं कह दूं, मेहरबानी करके किसी बैरूनी ताकत की गारंटियां ना लेना गारंटी लेना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और अवाम की, हमें और किसी की गारंटी नहीं चाहिए। ठीक है, ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मुसद्दिक मलिक साहब की, और इससे पहले हुकूमत कह रही थी पार्टी पर पाबंदी लगा देंगे, वो भी हमने देखा कि हवा में चला गया। इनका ये कहना कि आए जी बैठे बैठे हुकूमत बनाए, ये क्या समझ रहे हैं आप? ये इन्हें पता चल गया है कि एस्टेब्लिशमेंट और हमें नहीं सपोर्ट कर सकती है, इतना ज्यादा और नहीं हमें चला सकती? जी, ये तो बिल्कुल दीवार पे लिखी हुई चीज है, इसमें तो कोई मेरा ख्याल दूसरी राय नहीं है। और सबको ये एहसास हो गया, इनको भी एहसास हो गया, एस्टेब्लिशमेंट को भी एहसास हो गया होगा कि इस तरीके से हौच पौच तरीके से हुकूमत जो है ना वो ना आगे चल सकती है, और इतने अवाम को मुतनफर करके आगे नहीं चला जा सकता। अवाम का प्यार ऐसी बरकत डालता है, बरकत के मैं आपको क्या बताऊं कि ये मामला एकदम जो है ना सीधा होने के इम्कान है। और ये जो कुछ हुकूमत कह रही है, पीटीआई मेहरबानी करके ये समझ ले, ये सिर्फ हुकूमत नहीं कह रही है, और इसको आप रिजेक्ट ना करें। आप फौरी एस्टेब्लिशमेंट तौर पे एजेंडा बताएं कि एजेंडा क्या है। सर बात सुने आप, क्यों पता नहीं नाम नहीं ले रहे सर? कहते कि एस्टेब्लिशमेंट करी, हुकूमत नहीं करी। नहीं, अगर आपको समझ नहीं आई और आपके सामने इतने भोले हैं कि उनको समझ नहीं आती, तो मैं कह देता नहीं सर, आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं ऐसा। हूँ। आप जब बोलते हैं वो एक अथॉरिटी के तौर पर सामने आता है। जलन साहब ये बताते हैं, खान दो दफा ये कह चुका है कि नई इलेक्शंस की तैयारी करे, कौम नई इलेक्शंस की तैयारी पकड़े। व्हाट्स योर एनालिसिस? ये जो मैंडेट है इमरान खान का मौजूद है, अगर नई इलेक्शंस हो जाते हैं तो शायद दोबारा से कोशिश की जाएगी कि फॉर्म 45 इस दफा पहले से मैनेज कर लिया जाए, फॉर्म 47 पहले से मैनेज कर दिया जाए। डू यू थिंक सो नए इंतखाबात इमरान खान को सूट करेंगे, या फिर ये मैंडेट जो चोरी हुआ है?
देखें जी, मैं मेरी जो तजज़िया मैं बता देता हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है कि मैं इतना तो सावधान है, शुद्ध बुद्ध नहीं है मुझ में। मेरे अपने ख्याल में अगर ये मुआहदा हो जाए हुकूमत के दरमियान और पीटीआई के दरमियान कि ये जो ट्रिब्यूनल है जल्दी जल्दी फैसले करें और जो इनका हक बनता है रिजर्व सीटों का ये सारी मिल जाए, तो इनके पास हुकूमत तो खुद ब खुद आ जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब को इस चीज़ का एहसास है कि इस दफ़ा टिकटें चूंकि हौश पौश तरीके से दी गई हैं, लोग छुप गए थे, चले गए थे, असल लीडरशिप मौजूद नहीं थी, तो हो सकता है कि वो तमाम लोग मुल्क को आगे ना चला पाए जो कि इस वक्त मौजूद है। मैं वैसे अंदाजा लगा रहा हूँ, कोई इसको बुरा ना मनाए। तो उसका बेहतरीन तरीका मेरे ख्याल में ये है कि इमरान खान साहब को इन्हीं लोगों को के जरिए पहले हुकूमत में आना चाहिए। उसके बाद जब मर्जी इंतखाबात का ऐलान कर दें, इंतखाबात का फायदा उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि माहौल ठीक ना हो जाए, इलेक्शन कमीशन की दोबारा से रीऑर्गेनाइज ना कर दिया जाए, और तमाम इस बात पे मुतफिक ना हो जाए कि जी बिल्कुल साफ शफाफ इंतखाबात होंगे। उसके लिए माहौल पैदा करें और सबको बराबर का चांस दें। क्योंकि ये बात आपको समझ जानी चाहिए कि तमाम पार्टियों में अच्छे और बुरे लोग मौजूद हैं, बशमूल पीटीआई के। तो पीटीआई सबसे ज्यादा पॉपुलर जमात है और तमाम पूरे पाकिस्तान में वो मौजूद है, सिंध से लेकर ऊपर गिलगित बल्तिस्तान तक। ये वाहिद जमात है। उसके बाद अगर कोई जमात दो तीन जगह पर मौजूद है, वो पीपल्स पार्टी है। और कोई एक भी जमात ऐसी नहीं है पाकिस्तान में जो कि पाकिस्तान को जोड़ के रखे, सिवाय इन दो जमातों के। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई को चाहिए कि फायदा उठाए और एक दफा आए, इसी ट्रिब्यूनल्स के थ्रू आए पावर में, उसके बाद इंतखाबात का ऐलान करें माहौल को सीधा करके। ये मेरी राय है, बाकी जैसे उनकी मर्जी है वो बेहतर समझते हैं। जनरल साहब, ये बात आपको और मुझे तो समझ आती है, लेकिन डीजी आईएसपीआर साहब थोड़ा डिफरेंट सोचते हैं। वो कभी कहते हैं 7% मकबूलियत है या वोट पड़ा है, कभी इतने परसेंट। डीजी आईएसपीआर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर एक दफा फिर उन्होंने इंतशारी टोला, सियासी इंतशारी टोला, सियासी माफिया जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। दो के कम थे, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की निस्बत बहुत ज्यादा कम थे, बहुत कम मार्जिन उन्होंने पॉलिटिक्स के ऊपर बातचीत की। डू यू थिंक सो कि ऐसे अल्फाज से इज्तनाब करना चाहिए? देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि जब आपको ठंडी हवाएं आने लगे तो वो पिछली गर्मी को भूल जाना चाहिए। तो चूंकि आज हम बात कर रहे हैं, हर अच्छी बात नजर आ रही है, हुकूमत कह रही है कि बातचीत करें, इमरान खान ने कहा है कि हमने वहां पर जाने का फैसला किया था लेकिन तोड़ फोड़ का फैसला नहीं किया था। और इमरान खान कह रहा है कि दूरियां लाने की कोशिश की जा रही है एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान। और ये भी हमें पता है कि ज्यादातर अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो मेरा ख्याल है इस अच्छे माहौल को खराब नहीं करते। आगे हम देखेंगे कि क्या होता है, जो हो गया सो हो गया। जनरल साहब, एक स्टेटमेंट की सिर्फ फेस के ऊपर जाते हैं, आपका तजिया जानना चाहता हूं। आलिमा खान साहिबा ने और फिर उमर अयूब साहब ने दो दफा जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लिया है। अब जाहिर है, किसी का नाम लेकर मुखातिब करना है, किसी का नाम लेकर दरखास्त करना, उसका इंपैक्ट बड़ा डिफरेंट होता है, उसकी वाइब बड़ी डिफरेंट होती है, उससे मैसेजिंग बड़ी डिफरेंट होती है। तो हाउ यू सी कि जिस तरीके से उन्होंने अलीमा खान साहबा ने कहा कि हम जनरल आसिम मुनीर साहब से दरखास्त ही कर सकते हैं, तो ये नाम लेकर मुखातिब करने से एक एक क्या मैसेज, क्या होगा, क्या पैगाम, क्या होगा? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि पैगाम मेनली ये है कि मुल्क की खातिर हम अपना रवैया उसमें नरमी लेकर आते हैं। और इस दुआ के साथ कि आपके उसमें भी नरमी पैदा है। और जरूर उन्होंने कोई नरमी देखी होगी, कोई उनको पैगाम मिला होगा, तब उन्होंने ऐसी बात की है। ऐसी बात खुद ब खुद नहीं होती। तो मुझे तो ये नजर आ रहा है कि दोनों साइडों ने, बल्कि तीनों साइडों ने ये बात भांप ली है कि वो जो चौथी साइड जो काम खराब करने की कोशिश कर रही है उसको हराना जरूरी है, ताकि मुल्क बचे और सियासत आगे चले और पाकिस्तान आगे चले और अवाम के लिए कुछ किया जाए। क्योंकि अवाम तो आपको पता है पिछले 3.5-4 साल से बस हक्का बक्का है, देख रहे हैं, उनके साथ जो हो रहा है वो आपके सामने है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं। तो जब तक ये अवाम की अक्सरियती जमात जो कि पीटीआई है, इसमें कोई दूसरा किसी को शक है तो वो गलत शक है। और ये बात समझ, ये कहना कि जी आधे से ज्यादा कौम जो है ना गुमराह हो गई है, खुदा न खास्ता, या मिसगाइड हो गई है, इसके बजाय जो अकलियत है उनको सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके जहनों पर कोई असरात ऐसे हो गए हैं कि जिनसे उनको निकलने की जरूरत है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम बैरूनी दबाव से निकल जाएं, बैरूनी डिक्टेशन से निकल जाएं, अंदरूनी तौर पे जो जबर है इसको खत्म कर दें, जैसे कि हमें कुछ नजर आ रहा है मीडिया के ऊपर, कुछ थोड़े से लोगों ने बातचीत शुरू की है, थोड़ा खुल गया है। तो ये आवाजों की घुटन जो है ये अगर खत्म हो जाए, लोग अपनी बात करने लगे, तो पता चलेगा कि जिस चीज को आप गुस्सा समझ रहे थे वो असल में प्यार की वजह से था। और अवाम के दिलों में आज भी अपनी फौज के लिए प्यार मौजूद है। सिर्फ वो ये चाह रहे हैं कि पॉलिसियां इस तरीके की बने कि अवाम और फौज दोबारा जुड़ जाएं और मुल्क आगे की तरफ चल पड़े।
पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।